अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो आज का हम पूरा दिन गुजारेंगे सवात में और मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखाऊंगी कि हमने सवात में कहाँ स्टे किया, कहाँ खाना खाया और कहाँ हम घूमने गए। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे रात हो गई है, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो हमने सबसे पहले एक होटल की बुकिंग की। यहाँ का बिल्कुल रिवर के बिल्कुल सामने एक होटल है, लेक व्यू होटल। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और इनके प्राइस भी बहुत मुनासिब है और ये होटल भी काफ़ी अच्छा है। तो चलें आपको इस होटल का दिखाती हूँ। इसके हमने रूम किया था, ये रूम हमें 3000 रुपीज़ का पड़ा था। इसमें 3 मास्टर बेड्स थे, यानी कि 6 पर्सन आराम से इसमें आ सकते हैं। इनका वॉशरूम भी अच्छा था। तो अब हम सो जाते हैं और सुबह देखेंगे कि यहाँ का नज़ारा कैसा है और हमें जाना कहाँ है। तो यहाँ पे अब सुबह हो गई है और यहाँ पे मौसम अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। तो अब हम नाश्ता करके अपनी मंजिल की जानिब चलते हैं। तो चलें अब नाश्ते के लिए कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढते हैं और वहाँ पे नाश्ता करते हैं। हमारी तलाश जल्दी से मुकम्मल हुई। जल्दी ही हमें करीब में ही कोयटा कैफ़े मिल गया। अब हम इसके अंदर गए। इसकी सिटिंग भी बहुत अच्छी थी और फैमिली हॉल कोई अलग से नहीं था, एक साथ ही बना हुआ था। मतलब सब लोग यहीं पे होते हैं इधर। और क्योंकि हम लेट आए थे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। और अब हम ऑर्डर करते हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं ताकि हम जल्दी से किसी पॉइंट पे पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पे रात जल्दी होती है। नाश्ते के प्राइस बिल्कुल मुनासिब थे और नाश्ता बहुत ही जल्दी इन्होंने दे दिया था। वेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे रश नहीं था। और यहाँ पे छोला पराठे अच्छा सा डट के हमने नाश्ता किया, क्योंकि हमें जाना था गबीन जब्बा, जहाँ पे बहुत सारी ट्रैकिंग करनी थी। तो बंदा बहुत ही अच्छा डट के खा के जाएगा तभी वो कर पाएगा। तो अब चलें जल्दी से गाड़ी की बुकिंग करते हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी की बुकिंग की, फील्डर गाड़ी थी। ये 6 पर्सन आराम से आ जाते हैं और हम इस गाड़ी में अब जाएंगे। गबीन जब्बा सवात से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि यहाँ पे पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाता है। अब सफ़र आप देख सकते हैं, क्योंकि सवात का काफ़ी अच्छा रोड बन चुके हैं तो हम बहुत ही बआसानी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सैलाब के बाद काफ़ी हद तक तबाही हो गई है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपना दोबारा से लाइफ स्टार्ट कर ली है और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। तो सफ़र के दौरान हमें यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार मिलेंगे और यहाँ पे एक टिप है, एक किस्म की आप टिप समझ लें कि आप गबीन जब्बा एक ट्रैकिंग के लिए बेइंतहा अच्छी जगह है। तो जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, ट्रैकिंग पसंद करते हैं, उनको यहाँ लाजमी जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है और टॉप पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की ट्रैकिंग है और इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और क्योंकि हम फरवरी के महीने में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो पता नहीं हम ऊपर तक पहुँच पाएंगे या नहीं। तो चले आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं टिप के बारे में बात कर रही थी, तो वो ये है कि आप यहाँ से अपने खाने पीने के लिए सामान लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में यानी कि ट्रैकिंग पे पहाड़ पे आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो अच्छी बात है आप लोग यहाँ से अपने साथ फ्रूट्स लेके जाएँ। फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जूसी फ्रूट्स लेके जाएँ, बनाना वगैरह लेके जाएँ और पानी की बॉटल अपने हमरा ज़रूर रखें। और इसके अलावा चिप्स स्नैक्स वगैरह अपनी चीज़ें साथ लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बेस पे रास्ते में भी जब वहाँ का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा गबीन जब्बा का, तो वहाँ पर भी कोई खाने की जगह नहीं है, बस एक ट्राउट फ़िश वाला है। तो जो फ़िश लवर्स हैं वो वहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी को ट्रैकिंग स्टार्ट कर दे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि सर्दियों में यहाँ पे क्योंकि बर्फ़बारी होती है, तो सर्दियों में तो बंदा सिर्फ ट्रैकिंग कर सकता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर ऊपर पॉट्स लगे हुए हैं, यानी कि बंदा वहाँ पे कैंपिंग कर सकता है। और लेकिन इन कैंपिंग पॉट्स की बुकिंग जो होती है काफ़ी पहले हो जाती है। इनकी एक केपी की वेबसाइट है, आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। इधर 2 बेड का रूम भी मिल जाएगा और 4 बेड का पॉट भी मिल जाएगा, वॉशरूम अटैच होता है। और लेकिन उसके लिए भी आपको अपना सामान साथ लेके जाना होगा खाने पीने का, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और गर्मियों में क्योंकि वहाँ सब हरियाली होती है पहाड़ पे और आप ट्रैकिंग करके जाएँ, वहाँ पे 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे मौसम अच्छा सा
खुशगवार मौसम देख सकते हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान के हुस्न को समझ सकते हैं और फिर वापस दूसरे दिन आप ट्रैकिंग करके नीचे आते हैं। लेकिन सर्दियों में फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो लिहाजा सर्दियों में तो आप ऊपर ज़्यादातर जा भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि बर्फ़ की वजह से इतना स्लिपरी रास्ता होता है तो काफ़ी लोग तो ऊपर पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो हम अपना देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं, तो चलते देखते हैं। इस सफ़र की अपनी एक खूबसूरती है जो कि काफ़ी देर का है, जैसे कि मैंने कहा 1 से डेढ़ घंटे का है। तो आप इस 1 से डेढ़ घंटे में काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं सफ़र को। और बाज़ार यहाँ पे 2 से 3 आएगा, तो अगर आप एक बाज़ार से कुछ रह गया तो दूसरे या तीसरे बाज़ार से आपको मिल जाएगा। तो लाज़मी चीज़ें लेके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक गलती हो गई है। तो ख्वाजा किला के बाद यहाँ पे एक चौरंगी टाइप की सी आई है और यहाँ से एक राइट रास्ता जा रहा है और एक लेफ़्ट। राइट पे आपके पास का नाम मदियन और आ जाएगा और बहरीन, और लेफ़्ट पर हमारा ये गबीन जब्बा है। तो क्योंकि हमें गबीन जब्बा जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। यहाँ से गबीन जब्बा स्टार्ट हो गया है, ये समझो पहाड़ की स्टार्टिंग है कि हम यहाँ पे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चढ़ाई है। अब यहाँ पे रोड काफ़ी कच्चा था जो कि सैलाब की वजह से हुआ। ये रोड पहले बिल्कुल सही हुआ करता था, लेकिन जब से सैलाब आया है इस रोड का हाल कुछ इस तरीके से हो गया। तो आपको बीच में ऐसे कच्चे रोड मिलेंगे, फिर थोड़ा पक्का, फिर कच्चा, फिर पक्का। तो मतलब ये चढ़ाई के हिसाब से है, ये सब सैलाब की वजह से हो गया, तबाह हो गया है, वरना ये पहले बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। काफ़ी देर के सफ़र के बाद हम फाइनली गबीन जब्बा पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंच के यकीन माने दिल को बहुत सुकून मिला है, क्योंकि सवाद में सुबह मैंने जैसे कि बताया था गर्मी थी, धूप निकली हुई थी और यहाँ पे दूर से ही बर्फ़ देख के इंसान को मतलब खुशी होगी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो अब हमने जब यहाँ पर देखी तो हमारी और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा है तो आगे कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी वाले फील्डर वाले ने हमें यहीं पे थोड़ा सा ही आगे उतार दिया। उसने बोला कि गाड़ी और आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँच के इंसान को बहुत सुकून मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप मालम जब्बर घूम चुके हैं और दूसरी ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ बर्फ़ मिल जाए और सर्दियों का महीना हो, तो गबीन जब्बर ज़रूर जाएँ क्योंकि बेहतरीन जगह है। और यही नहीं कि सर्दियों में, गर्मियों में भी अगर आप कैंपिंग के और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप गर्मियों में भी यहाँ पर जाएं और नाइट स्टे करें और रात को सितारे वगैरह देखें और यहाँ पर मज़ा करें। क्योंकि हम सर्दियों में आए थे तो हम वहाँ पर ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है, हम नीचे ही रहेंगे और बर्फ़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऊपर कैंपिंग स्पॉट्स और ऊपर किसी भी चीज़ की फैसिलिटी ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें थोड़ी सी गाड़ी मिल गई थी, उन्होंने 100 रुपीज़ पर हेड दिया था और हमें थोड़ा और आगे उतार दिया। अब इससे आगे कुछ भी नहीं जा सकता था, गाड़ी ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट हो गया था और आप देखना कितनी यहाँ पे गीला हो रहा है और चलना यहाँ पे बहुत ही परेशानी कुन था, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी और काफ़ी ज़्यादा लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो बर्फ़ और ज़्यादा गंदी भी बहुत हो गई थी। तो अब हम ऊपर चल रहे हैं और यहाँ का नज़ारा देखें, बहुत हसीन है, किसी को भी ये पसंद आएगा। और जिनको बर्फ़ पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, तो ज़रूर गबीन जब्बा है। इसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी थी, तो जो लोग ऊपर ट्रैकिंग नहीं कर सकते पैदल, तो वो लोग, वैसी बात है, हॉर्स की भी सहूलत मौजूद है तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो बात पैदल चलने में है वो बात हॉर्स राइडिंग में नहीं आएगी। तो ये देखें आप, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे आराम से खाते पीते रहें और चलते रहें और एंजॉय करते रहें। यहाँ पे आने से पहले इंसान को चाहिए कि स्नो के सॉक्स आते हैं तो वो वाले सॉक्स ले लें, तो वो आप अपने शूज़ पे चढ़ा सकते हैं तो आप स्लिप नहीं होंगे। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था कि बर्फ़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा दफ़ा स्लिप हुए थे और सर्दियों की चोट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो बेहतर है कि आप अपने साथ प्रिकॉशनरी चीज़ें पहले ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे बेस पे आपको कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, आपको जो भी लाना होगा खुद ही लाना होगा।
यहाँ अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई हुई थी और अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई थी और स्नो फ्रेश भी थी कुछ, तो पाँव अंदर डीप जा रहा था और अच्छी खासी डेप्थ की बर्फ़ थी, यानी कि 2-2 3-3 फीट गहरी बर्फ़ थी। तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और जो ट्रैक बना हुआ था चलने का वो बहुत ज़्यादा चिकना और गंदा हो रहा था, तो चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और यहाँ पे कोई नीचे वो कोई डंडे वाला भी नहीं था तो कि चलने के लिए आसानी हो। तो हम यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सके, हम थोड़ी ही ऊपर गए और हमें एक जगह मिल गई, हमने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दी, इस नज़ारे को खूब एंजॉय किया। और अब सनसेट का टाइम हो रहा था तो अब हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ से जाने का मसला हो जाएगा और हमें काफ़ी दूर जाना है, गाड़ी बहुत दूर पार्क की हुई थी तो वहाँ पे जाना है और उसके बाद फिर हमें गाड़ी के थ्रू सवार दोबारा वापस जाना है। तो ये एक बहुत ही लंबा सफ़र हो जाएगा, तो इसलिए हम अंधेरा होने से पहले नीचे की तरफ जाने लगे। जब तक हम नीचे पहुँचेंगे तो बहुत अंधेरा हो चुकेगी तो वीडियो नहीं बन पाएगी। तो अब हम सवात में आ गए हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो नहीं बन पाएगी, तो सवात में आके फिर दोबारा से कैमरा ऑन किया है और अब हमने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। हम यहाँ पे आ गए थे वही 1-1.5 घंटे का सफ़र करके, तो हम यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच गए थे। कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज़ वगैरह पढ़ के हम यहाँ पे रात के खाने की तलाश में निकले। तो पहले तो हमने पूरी सवात फूड स्ट्रीट को चेक किया कि यहाँ पे कौन कौन सी अच्छे रेस्टोरेंट है और फिर हुजरा गए। हम हुजरा में देखा हमें यहाँ पे रश था, फिर हम रिलैक्स फूड पॉइंट गए, वहाँ पे भी रश था। तो यहाँ पे एक हमें ये दुआ रेस्टोरेंट मिल गया। ये दुआ रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, तो हम यहाँ पे गए। सिटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर हमने यहाँ पे खाना टेस्ट किया तो खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से हांडी मंगवाई, इतना ट्रैकिंग के बाद थक गए थे। हांडी थी, कढ़ाई थी, रोटी थी, प्लेटर था, मछली वगैरह खाई और फिर डट के खाना खाने के बाद हम बहुत थक गए थे। उसके बाद हम सो गए। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू।